बंधु एवं श्रद्धाशील बहनों, अभी आपने श्री उत्तराध्ययन सूत्र के कुछ अध्यायों की वाचना सुनी। हमारी जो चर्चा चल रही है वह 9वें अध्याय को लेकर चल रही है। 9वें अध्याय में नमिराज ऋषि और देवराज इंद्र, इन दोनों के मध्य जो वार्ता हुई, संवाद हुए, उसकी बात यहाँ प्रस्तुत है। बहुत ही विचारणीय चिंतनीय प्रसंग है। जैसे आज एक बड़ा अद्भुत प्रश्न देवराज इंद्र ने किया। जयिता व्यूले जन्ने भोयिता समण माहणे दत्ता भोचाय जिठाय तौ गच्छसी खतिया। उन्होंने यज्ञ की चर्चा की। इंद्र चूंकि विप्र ब्राह्मण के वेश में है, इसलिए उन्होंने ब्राह्मण धर्म की बात यहाँ की। दूसरी बात, उस जमाने में यज्ञों का बहुत प्रचार था, इसलिए भी यज्ञ की चर्चा की। यज्ञ की क्या चर्चा की? जयिता व्यूले जन्ने, आप बहुत सारे यज्ञ करवा करके, क्योंकि कहा गया उस जमाने की आस्था थी, स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की जिसे कामना हो वो यज्ञ करे। स्वर्ग कामो यजेत, ये वैदिक धर्म का वाक्य है। यज्ञ करने से स्वर्ग प्राप्त होता है। तो कहा आप बहुत सारे यज्ञ करवा करके भोयिता समण माहणे, और ब्राह्मणों को भोजन करवा करके, भोजन करवाना उत्तम बात है, लेकिन यहाँ यज्ञ से जुड़ी हुई बात है। यज्ञ होगा, यज्ञ करवाया जाएगा तो ब्राह्मणों के द्वारा होगा, तो ब्राह्मणों को भोजन आदि करवा करके उनको उपयुक्त जो दान दक्षिणा दी जाती है, दत्ता भोचाय जिठाय, उनको दान दक्षिणा दे करके, दिलवा करके, ये सब कार्य करके तो गच्छसि खतिया, एक क्षत्रिय आप फिर संन्यास लेना, घर छोड़ना। इस प्रश्न में यज्ञ की बात कही, यज्ञ का महत्व बताया और यज्ञ को
स्वर्ग देने वाला बताया। यह विप्र इंद्र का पक्ष है। मुनि ने क्या कहा? जो सहसंग सहसाणं मासे मासे गवंग दये तस्सा भी संयमो सेवो अदिंतस्य भी किंचणम। एक व्यक्ति बहुत सारे यज्ञ करता है, दान दक्षिणाएं आदि देता है। दूसरा व्यक्ति संयम लेकर संयम का पालन करता है। जो संयम का पालन करता है, संयम की आराधना करता है, कुछ न देता हुआ भी वह है उससे बहुत ऊंचे और आगे है। यह हो सकता है आपके मन में कुछ प्रश्न आए हों। दान देना तो बड़ा अच्छा होता है और यज्ञ करना उस परंपरा में श्रेष्ठ है ही, तो यहाँ साधुपने की बात कही गई। दो बातें, दो पक्ष यहाँ प्रस्तुत है। बंधुओं, इन दोनों पक्षों को समझने के लिए पहले हमें यज्ञ का स्वरूप समझना होगा। थोड़ी रुचि लेना, देखते हैं, आनंद लेते हैं यज्ञ का क्या स्वरूप है। सामान्यतया तो जो आप समझते हैं या लोग समझते हैं, बस यज्ञ ही होता है कि अग्नि का जलाना, उसमें आहुति देना, मंत्रोच्चारण करना, यह यज्ञ है। लेकिन यज्ञ के स्वरूप कितने हैं? बंधुओं, शतपथ ब्राह्मण एक ग्रंथ है। ब्राह्मण से या कोई जाति से मतलब नहीं है, ग्रंथ का नाम है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में कहा अध्वर्व यज्ञ, अहिंसा का पालन करना यज्ञ है। आप बैठ जाओ चुपचाप। शतपथ ब्राह्मण वैदिक धर्म का ग्रंथ है। वो कह रहा है अध्वर्व वै यज्ञ, अहिंसा का पालन करना यज्ञ है। एक आदमी कुछ नहीं करता, अग्नि जलाना, आहुति देना कुछ नहीं, केवल अहिंसा धर्म का पालन करता है। ऐसा करने वाला महान यज्ञ कर रहा। और कहा ब्रह्म ही यज्ञ, ज्ञान की आराधना यज्ञ है। अब और लो, एक व्यक्ति स्वाध्याय कर रहा है, ज्ञान का चिंतन कर रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, वो भी यज्ञ कर रहा है। यज्ञ का अर्थ है विशेष क्रिया। केवल अग्नि के अंदर आहुति देना भर नहीं, ये सारी जो क्रियाएं हैं, ये सारी क्रियाएं यज्ञ हैं। अब बात मनुस्मृति की करते हैं। यज्ञ के स्वरूप को पहले हम वैदिक धर्म के अनुसार ही देखते हैं कि क्या है। अध्ययनम ब्रह्म यज्ञ, मनुस्मृति का श्लोक बता रहा हूं। अध्ययन करना और अध्यापन पढ़ाना, ये ब्रह्म यज्ञ है। इसका नाम क्या है? ब्रह्म यज्ञ है। पितृयज्ञस्तु तर्पणम, पितृयज्ञ जो है वह तर्पण है। तर्पण के दो रूप हैं। एक तो जल आदि के द्वारा तर्पण करना, एक है सेवा करना, तर्पण है। एक तो मृत व्यक्ति के प्रति वह है इस तरह जलार्पण करना है,
तर्पण है। एक यह है किसी को पानी पिलाना, तृप्त करना, उसको जल देना। वह जो जल देना है वह तर्पण है। होमो देवो, होम करना ये देवताओं के लिए है। बलिर्भूतो, ये जो पशु और पक्षी हैं, पशु पक्षियों को भोजन देना ये भूत यज्ञ है। जैसा कि करते हैं, कौवे को रोटी देते हैं, गाय को रोटी देते हैं, कुत्ते को रोटी देते हैं, ये भूत यज्ञ। इन प्राणियों को जो भोजन दिया जाता है वह भूत यज्ञ है। नृयज्ञो अतिथि पूजनम, और नृयज्ञ है अतिथि का पूजन करना। कोई अतिथि आ गया, उस अतिथि को भोजन करवाया, बैठाया। कहते भी हैं हाँ बैठ, पी पानी, 3 चीज मूल न लानी। कोई अतिथि आया, उसका सत्कार किया, उसका आदर किया, उसको भोजन दिया, जल दिया, उस व्यक्ति की कुशल पूछी, इसका नाम अतिथि यज्ञ है। मैंने कहा यज्ञ शब्द का जो अर्थ है वो व्यापक करना पड़ेगा। मात्र इतना ही नहीं कि भाई अग्नि जलाई उसमें आहुति दी, इतना ही यज्ञ का अर्थ नहीं। यज्ञ है विशेष क्रिया, उसका नाम यज्ञ है। महात्मा गांधी ने और ही अर्थ किया यज्ञ का। महात्मा गांधी ने कहा शरीर से जो श्रम करता है, सेवा का काम करता है, वो यज्ञ करता है। महात्मा गांधी ने यज्ञ का यह अर्थ किया। तो बंधुओं, ये जो परोपकार मूल क्रियाएं हैं, जो क्रियाएं धर्मनिष्ठ हैं, ये सारे के सारी क्रियाएं जो हैं ये यज्ञ हैं। अब इस यज्ञ का एक और स्वरूप बताते, इनसे भी हटकर और तरह का। शरीर को, इस देह को यज्ञ स्थान कहा। यज्ञ के लिए वेदी बनाई जाती है। वेदी बनाएंगे तो उसमें यज्ञ होगा, वेदी नहीं होगी तो यज्ञ नहीं होगा। वेदी के बिना यज्ञ होता ही नहीं है। ये जो शरीर है, ये शरीर यज्ञ की वेदी है। आत्मा यजमान है। यजमान बंधुओं, यज्ञ जो कराने वाला है वह व्यक्ति, आत्मा यहाँ पर यजमान है। श्रद्धा पत्नी, श्रद्धा को पत्नी कहा, और कहा जो लोभ है वह दर्भ है, डाव जिससे कि अग्नि जलाई जाती है, वह लोभ है। और कहा कामघृत, इच्छाएं तृष्णाएं ये घी की तरह से हैं। क्रोधो पशु, पशु की बलि देते थे पहले यज्ञों में, तो कहा क्रोध की बलि दी जाए, क्रोध किया था, क्रोध खत्म किया जाए। और फिर तप अग्नि, जो तप है ये अग्नि है, दमन करना ये दक्षिणा है। तथा और बताया मन ब्रह्मा है। ये सारे जितने भी यज्ञ के पात्र हैं, यज्ञ में जुड़ी हुई चीजें, ये सारे के सारे साधना के रूप में, इस रूप में घटित किए गए, अर्थात इस प्रकार से यज्ञ होता है। अब पुनः मैं कहूँगा, यहाँ 2 पक्ष हैं, एक यज्ञ है और एक संयम है। यज्ञ की बात यह है कि यज्ञ के रूप कितने बने। अहिंसा यज्ञ है, सेवा यज्ञ है, और जो मैंने भी बताया कितने सारे रूप, ये सारे यज्ञ हैं। ये यज्ञ हैं, केवल अग्नि में आहुति देना ही यज्ञ नहीं है। इस यज्ञ के बारे में महाभारत में कथा आती है। बंधुओं, धर्मराज युधिष्ठिर ने
राजसूय यज्ञ किया, बहुत बड़ा यज्ञ किया। उसमें बहुत लोगों को बुलाया, राजा भी आए, मित्र जन आए, और सब आए, बहुत लोग आए, और प्रजा आई, हजारों कहें, उससे भी ज़्यादा कहें लोग आए। उस यज्ञ में सबका खाना पीना सब हुआ, और फिर सबको दक्षिणाएं दे करके सबको विदा किया। सब लोग चले गए। जाने के बाद में अब कार्य को समेट रहे थे। होता ही है, जब खाना पीना होगा समेटो भी काम, बर्तन समेटो, और चीजें समेटो, सब चीजें समेट रहे थे। उस समय धर्मराज युधिष्ठिर बैठे हुए थे और व्यवस्था जो हो रही थी उसको देख रहे थे। तभी वहां एक नेवला आया। वो नेवला बड़ा विचित्र था। उस नेवले का आधा भाग नीचे का सारा स्वर्णमय था, ऊपर का भाग जैसा नेवला होता वैसा ही था। और वो नेवला इधर उधर, जैसे इन छोटे इन आदत होती है सूंघने की, चूहे में, नेवले में, इसमें वैसे कुछ सूंघता हुआ सा इधर उधर फिरने लग रहा था। धर्मराज ने सोचा ये भूखा है, इसको भी अन्न की तलाश है। उन्होंने कहीं से कुछ अन्न लेकर और उसके आगे डाल दिया। उसने भी इसको सूंघा और सूंघ करके इधर उधर हो गया। धर्मराज ने कहा भाई ये भूखा तो नहीं है, भूखा होता तो ये जो मैंने अन्न डाला ये खा लेता, ये तो कुछ ढूंढ रहा है, इधर उधर फिरने लग रहा है। धर्मराज ने सोचा ये कोई माया न हो, कोई विचित्र बात न हो, इसलिए उन्होंने नेवले को आवाज दी, ओ नेवले इधर आओ, मेरी बात सुनो। और इस आवाज को सुनकर नेवला उधर आने लगा।